दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो एंगल के मेजरमेंट्स से डील करती है। ये एंगल के मेजरमेंट शुरुआत में हम डिफाइन करते हैं एक्यूट एंगल्स, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आगे चल के हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी एंगल्स के लिए, जैसा कि आपके आगे के ट्रिग्नोमेट्री के कोर्सेज में रहता है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड से होती है, जो 10th CBSE का अगर अपन सिलेबस देखें तो, और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आगे ट्रिग्नोमेट्री का एडवांसमेंट है। 12th स्टैंडर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। तो हम धीरे धीरे कई सारे वीडियोस के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर करेंगे, और शुरुआत एकदम बेसिक वीडियो से करेंगे उन बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसा मान के चल सकते हैं, या जो 10th स्टैंडर्ड में है वहां से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि हम शुरुआत कर सके। तो पहला जो पार्ट है जो हम देखेंगे वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इतना बड़ा जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको लिखने की जगह हम शॉर्ट फॉर्म में इसको टी रेशियोज भी लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह हम टी का यूज कर रहे हैं, तो टी रेशियोज। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो शुरुआत करेंगे वो टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन करेंगे, और ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इसके लिए हम एक बेसिकली डायग्राम बनाएंगे पहले, और उसके बाद रेशियोज को डिफाइन करेंगे। तो डायग्राम के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। ये लाइन एकदम सीधी नहीं है, लेकिन पर्पस बताने का है कि ये राइट एंगल है। और अगर हम इसको डिफाइन करेंगे ABC, तो ये राइट एंगल जो एंगल है, ये एंगल के अपोजिट जो साइड होता है ये हाइपोटेनियस कहलाया जाता है। और हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड ट्रायंगल का होता है। बाकी के जो दो एंगल्स है इसमें से कोई भी एक एंगल अपन ले सकते हैं। जैसे अपन ये एंगल को थीटा ले ले, हम इस एंगल को भी थीटा ले सकते हैं, या इसको थीटा लिए तो उसको 90 माइनस थीटा लेके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले सकते हैं। लेकिन हम इसको थीटा लेके डिफाइन करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये जो साइड है ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया। अगर हम इसको नाम दे, अगर एक लेंथ को डिफाइन करें तो ए बी को अगर हम x बोले, और ये जो साइड है BC इसको हम y बोले, और ये हाइपोटेनियस के साइड को हम r बोले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू x, BC इक्वल टू y, AC इक्वल टू r। ये डिफाइन करने के बाद में हम इन साइड्स को, जैसे जो x साइड है ये हमारे लिए एडजेसेंट साइड है, इसको दूसरा नाम बेस भी बोल सकते हैं। जो y साइड है ये अपोजिट साइड है, या इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। जो भी आप नाम देना चाहो उस प्रकार से अपन इसको नाम दे सकते हैं। और ये एडजेसेंट साइड बेस, ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड, ये कॉमन नेम्स है। अलग अलग बुक्स में कोई इसको एडजेसेंट साइड के नाम से, कोई बेस के नाम से, कोई इसको अपोजिट साइड, कोई परपेंडिकुलर के नाम से डिनोट करते। हाइपोटेनियस के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसको एक ही नाम से डिनोट करते। तो इसमें जो एंगल BAC है ये हमारा थीटा है, ये एक्यूट एंगल है। एंगल के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखा एंगल, और राइट ट्रायंगल है ABC। अब इसमें एक एक करके रेशियोज को डिफाइन करेंगे। पहला रेशियो जो होता है वो SIN साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है उसका शॉर्ट फॉर्म SIN थीटा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और साइन थीटा जो होता है वो हमारा जो अपोजिट साइड है
उसको मैं OPP लिखता हूँ अपोजिट साइड को, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो OPP डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस को मैं शॉर्ट फॉर्म में HYPO लिख देता हूँ। तो अपोजिट साइड हमारा y है और हाइपोटेनियस हमारा r है। तो साइन थीटा हमारे लिए डिफाइन हो गया y/r। दूसरा रेशो हम डिफाइन करेंगे कोसाइन थीटा, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा लिखेंगे। और कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड हमारा x है और हाइपोटेनियस हमारा r है, तो x/r हमारा कोसाइन थीटा या कॉस थीटा हो गया। उसके बाद तीसरा डेफिनेशन है टेंजेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में tan थीटा लिखेंगे। और tan थीटा जो रहेगा वो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो y/x होगा। अगर हम इसको देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका जो रेशो है साइन थीटा है y/r और कॉस थीटा है x/r, तो r कैंसिल हो गया, y/x बचा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी एक रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है आगे चल के इसका इस्तेमाल। ये एकदम बेसिक रिलेशन है, लेकिन इसको जो शुरुआती कोर्स कर रहे ट्रिग्नोमेट्री का उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पे मैं फिर से इस ट्रायंगल को बना लेता हूँ। इसकी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट बनाना मैग्नेटिक बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये 90 डिग्री, ये हमारा A, ये हमारा B और ये C, ऐसे ही हमने ट्रायंगल डिफाइन किया था। और ये एंगल को हमने थीटा लिया था, ये साइड हमने x लिया था, ये साइड हमने y लिया था, ये साइड हमने r लिया था। और हमने 3 रेशोस डिफाइन किए थे। चौथा रेशो अभी हम डिफाइन करेंगे, वो है कोसिकेंट थीटा, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा लिखेंगे। और कोसेक थीटा जो रहेगा वो 1/sin थीटा, ये इसकी डेफिनेशन है। या उसको अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो कोसेक थीटा विल बी 1/sin थीटा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, तो r/y, ये कोसेक थीटा की डेफिनेशन हो गई। अगर आप साइन थीटा की डेफिनेशन देखो जो आपने लास्ट पेज में लिखी थी, तो साइन थीटा इज y/r, तो कोसेक थीटा इज 1/y/r, तो ये r/y हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इज r/y, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। पांचवी डेफिनेशन जो है वो सीकेंट थीटा है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा लिखेंगे। ये 1/cos थीटा होता है। और या अगर हम डायरेक्टली डिफाइन करें तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो r/x, ये सीकेंट थीटा की डेफिनेशन हो गई। और अगर cos थीटा की डेफिनेशन हम देखें तो cos थीटा को हमने x/r लिखा था, तो 1/x/r, तो ये r/x हो जाएगा। तो r/x सीकेंट थीटा की डेफिनेशन होगी। छठवा जो है वो है कोटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉट थीटा लिखते, ये 1/tan थीटा होता है। और अगर डायरेक्टली डिफाइन करना है तो tan थीटा में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो इसमें एडजेसेंट अपॉन अपोजिट रहेगा, तो ये x/y, तो x/y हमारा कॉट थीटा हो गया। और अगर 1/tan थीटा से लेना है तो tan थीटा की डेफिनेशन हमारी y/x थी, तो 1/y/x, तो ये x/y हो जाएगा। तो cot थीटा इज x/y। अब tan थीटा के लिए हमने लिखा था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, उसका अपोजिट cos थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा नीचे से tan थीटा के ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये एक बेसिक रिलेशन है कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये याद रखना है। और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो भी हमको याद रखना है। और इसको भी आप cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज डाल के देख सकते हो, r कैंसिल हो जाएगा और x/y रेशो आपका बचेगा। तो ये आपकी बेसिक शुरुआती डेफिनेशंस हो गई टी रेशोस की। इससे और एक चीज हमको पता चलती है,
यहाँ पे cot थीटा इज 1/tan थीटा है, तो हम ये लिख सकते कि tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक रिलेशन है, वो यहाँ पे भी होल्ड करता है सेकेंड में और कोसेकेंट में भी होल्ड करता है। ये रिलेशन भी हम याद रख सकते हैं, कभी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, टी रेशियोज ऑफ एन एंगल आर वेल डिफाइंड। ये आपकी बुक्स में दिया है कि टी रेशियोज ऑफ एन एंगल आर वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, टी रेशियोज, इनकी जो वैल्यू है वो साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल एंगल पे डिपेंड करती है। अगर एंगल चेंज होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, लेकिन ट्रायंगल के साइज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो रेशियो है और रेशियो होने के कारण उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका हम अगर प्रूफ देखेंगे तो हम पहले ये लिख सकते हैं कि जो टी रेशियोज है ये डिपेंड ओनली ऑन द एंगल and does not depend on the size of the triangle। तो ट्रायंगल के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म ये लिखा, एंगल के लिए लिखा। तो टी रेशियोज जो है ये डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द एंगल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। इसको देखने के लिए हम एक नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे जिसपे हम एक फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारा ट्रायंगल है। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। अब ये एक ट्रायंगल है जो हमने इससे पहले यूज किया था। मैं इसमें एक अलग कलर से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करता हूँ। ये भी 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर को मैं पी क्यू ये नाम दूंगा। तो अपने पास दो ट्रायंगल हो गए, ए बी सी और ए क्यू पी। ये जो दोनों ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए क्यू पी, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आपने आपके कोर्स में ट्रायंगल्स में पढ़ा है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स मतलब एग्जैक्ट साइज होता है सेम, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलर में साइज एग्जैक्ट नहीं होता, साइज कम ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं। सिमिलैरिटी आपने ऑलरेडी अपने कोर्स में पढ़ा है। और ये एंगल सिमिलैरिटी से इसको हम सिमिलर बोलेंगे। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होने के कारण इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल रहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो यहाँ पे जो साइड है ये ए क्यू डिवाइडेड बाय ए बी, ये जो रेशियो है ए क्यू पहले ट्रायंगल का बट दूसरे ट्रायंगल का ए बी, तो ए क्यू डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाय ए सी। यहाँ पे ए पी है पहले ट्रायंगल का, ए सी दूसरे ट्रायंगल का, और उसी तरीके से पी क्यू पहले ट्रायंगल का साइड है और सी बी दूसरे ट्रायंगल का साइड है। तो ये प्रोपोर्शनल है। अब इसमें से कोई भी दो आप ले लो, जैसे अपने को एपी हाइपोटेनियस है, तो अगर अपन ने इन दोनों को ले लिया तो एपी बाय एसी इक्वल टू पी क्यू बाय सी बी। तो हम ये लिख सकते कि पी क्यू अपॉन एपी और सी बी को इधर लेगा तो सी बी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन एपी इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए सी। अब पी क्यू अपॉन ए बी ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन थीटा है, और सी बी अपॉन ए सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये भी साइन थीटा है। तो दोनों साइन थीटा है, मतलब पहले ट्रायंगल का साइन थीटा और दूसरे ट्रायंगल का साइन थीटा ये इक्वल है, ये सेम है। ये हमने प्रूव कर दिया। उसी तरीके से अगर आप ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दो इक्वेशंस को इसको लेते हो प्रोपोर्शनैलिटी को, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ए क्यू अपॉन ए पी, यहाँ ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ये ए क्यू अपॉन ए पी ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा है, ए बी अपॉन ए सी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ए बी कॉस थीटा है, सो इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है।
और उसी प्रकार आप ये लिख सकते, अगर आप ये वाला ए क्यू बाई ए बी और पी क्यू बाई सी बी को लेते हो तो आप ये लिख सकते कि पी क्यू अपॉन ए क्यू will be equal to CB upon AB। तो PQ अपॉन AQ ये tan थीटा है, CB अपॉन AB ये भी tan थीटा है, सो इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की भी वैल्यू, तीनों भी वैल्यू sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम है। तो इससे ये हमारे बात समझ में आई कि ट्रायंगल का साइज बदलने से हमने रेशोज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है टी रेशोज वो नहीं बदले, ट्रायंगल का साइज बदला लेकिन रेशोज सेम है। उसी प्रकार से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और आप इसका ट्रायंगल जो है, अभी हमने छोटा ट्रायंगल बनाया था, अब आप इसको बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा था, इसमें ए बी सी लिया था और हमने इसके अंदर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। अगर अंदर करने की जगह इसको हम एक्सटेंड करते और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते तो हम इसको एस और इसको आर बोल सकते। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और ए एस आर दूसरा ट्रायंगल हो गया, और ये हमारा एंगल थीटा है जिसको हम यूज कर रहे थे। अब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा जो ट्रायंगल है ए एस आर, ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है और वही सेम सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों भी ट्रायंगल एबीसी और एएसआर सिमिलर है। तो आर सिमिलर, और सिमिलर होने के कारण इनके साइड्स जो रहेंगे वो प्रोपोर्शनल रहेंगे, और साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे तो आप इसमें ए बी अपॉन ए एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन एस आर, ये रिलेशन लिख सकते हैं। ए बी अपॉन ए एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन एस आर, ये रिलेशन आप लिख सकते हैं। और कोई भी दो रिलेशन, पहले ये दो रिलेशन आप ले सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एस आर अपॉन ए आर, इससे आप लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एस आर अपॉन ए आर इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही आप लिख सकते हैं ये दो रिलेशन यूज करके कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। और उसी प्रकार आप लिख सकते कि बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एस आर अपॉन ए एस, जिसमें आप ए बी बाई ए एस और बी सी बाई एस आर ये रिलेशन को यूज कर रहे हैं। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एस आर अपॉन ए एस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू दोनों ट्रायंगल्स की, कॉस थीटा की वैल्यू दोनों ट्रायंगल्स की, टेन थीटा की वैल्यू दोनों ट्रायंगल्स की सेम है। मतलब आपने छोटा करके देखा ट्रायंगल, बड़ा करके देखा, हर केस में एंगल जब तक चेंज नहीं होता, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज चेंज नहीं होती। इसका मतलब जो वैल्यूज है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दे डिपेंड ऑन द एंगल एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया इससे। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। शुरुआत में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। जो एडवांस क्लास में पढ़ रहे बच्चे उनको ये बातें मालूम है। तो ये अगर एबीसी हम बना रहे फिर से, तो इसमें जो हाइपोटेनियस होता है, ये साइड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड रहता है ट्रायंगल का। और अगर ये साइड लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट है और अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो साइन थीटा हमारे यहाँ पे बीसी अपॉन एसी होगा, बीसी अपॉन एसी। और एसी चूंकि लार्जेस्ट साइड है तो ये रेशो लेस देन 1 होगा। और कॉस थीटा जो होगा ये ए बी अपॉन एसी होगा, और इसमें भी एसी सबसे बड़ा साइज है, साइड है, इसलिए ये भी लेस देन 1 होगा। और लिमिटिंग कंडीशन जो रहेगी, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम अलग अलग एंगल के लिए डिफाइन करेंगे, तो लिमिटिंग कंडीशन में ये इक्वल टू 1 होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 इनकी वैल्यूज रहेंगी।
साइन थीटा और कॉस थीटा की। ये चीज एक हमको शुरू में ध्यान रखना है। उसी प्रकार जो पावर रहते टी रेशोस के, ये पावर को कन्वीनियंस के कारण हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर लेना है तो ऐसा ना लिखते हुए हम उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसी प्रकार कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसा ना लिखते हुए हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। टैन वाले के लिए टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये भी एक कन्वेंशन है जो अपने को याद ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा मतलब उनका स्क्वायर वैल्यूज है, क्योंकि ये रेशो है और रेशो का स्क्वायर सीधा सीधा हम इसमें ले रहे हैं। इसके बाद में रिलेशनशिप है जो स्क्वायर रिलेशन हम बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी रिलेशनशिप। स्क्वायर रिलेशन के लिए हम फिर से वही वापस एक ट्रायंगल को बनाएंगे। इसको 90 डिग्री ले ले, ये ए, ये बी, ये सी हो गया। ये साइड को हमने एक्स लिया था, ये एंगल थीटा है, तो हम फिर से इसको एक्स ले लेते, इसको वाई ले लेते, इसको आर ले लेते। अब इस के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम साइन थीटा अगर डिफाइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लिखेंगे तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा वाई बाय आर होगा, कॉस थीटा जो है हमारा एक्स अपॉन आर होगा। तो साइन थीटा हो जाएगा वाई बाय आर और कॉस थीटा एक्स अपॉन आर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें आर स्क्वायर नीचे कॉमन है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया। तो हमारे पास एक रिलेशन आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये एक स्क्वायर रिलेशन है जो बेसिक रिलेशन है, जो हमको याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। उसी प्रकार हम दूसरा रिलेशन देख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू होगी y बाय एक्स, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो आर बाय एक्स ये जो रिलेशन है वो 1 अपॉन एक्स बाय आर, 1 अपॉन कॉस थीटा का रिलेशन है, या हम देखेंगे कि वो सेक थीटा का रिलेशन है। यहाँ पे अगर सेक थीटा को डिफाइन करेंगे तो सेक ऑफ थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो 1 अपॉन एक्स अपॉन आर, तो ये आर अपॉन एक्स हो गया। या इसको ऐसा डिफाइन करेंगे तो सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो वो आर अपॉन एक्स होगा। तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन है जो, ये भी स्क्वायर रिलेशन है, ये भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, तो इसको हमको याद रखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा एक रिलेशन है, उसके लिए फिर से हम इसको बना सकते, और इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो कॉट टेन थीटा हमारा वाई बाय एक्स था, कॉट थीटा हमारा एक्स बाय वाई रहेगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आर बाय वाई जो है ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ये कोसेक थीटा है, या 1 अपॉन साइन थीटा हम इसको बोल सकते हैं। तो ये
हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन और है जो स्क्वायर रिलेशन है, जो हमको याद रखना है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व्ड एग्जांपल के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।